हेलो दोस्तों, लीगल लॉजिक लर्निंग में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे सीपीसी के बारे में, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड के बारे में। आज ये पहला क्लास है, तो हम इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो आखिर सीपीसी क्या होता है, सिविल प्रोसीजर कोड जिसको हम कहते हैं, आखिर सिविल प्रोसीजर कोड क्या होता है, पहले हम उसको जानेंगे पूरी तरह। फिर उसके बाद हम उसकी पूरी डिटेल्स में जाएंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है। ये सारी डिटेल्स हम उसके अगले क्लास में जानेंगे। लेकिन आज पहला क्लास है, तो फिर हम सीपीसी क्या होता है, जो इसका इंट्रोडक्शन है, तो पहले उसको हम जानेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आपको एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको चाय बनानी आती है? शायद आप सवाल सुनकर हंस रहे होंगे कि आखिर ये सीपीसी में चाय कहां आ गया। जी, कुछ ना कुछ तो रिलेट जरूर होगा। तो क्या आपको चाय बनानी आती है? अगर आपको आती है, क्योंकि चाय पीना सबको पसंद है, तो लगभग ज्यादातर लोगों को चाय बनानी आती होगी। तो चाय कैसे बनाते हैं? पहले हम कुछ प्यान लेते हैं, उसमें कुछ पानी लेते हैं, फिर उसको बॉयल करते हैं, फिर उसमें दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, फिर उसमें क्या टाटा टी जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ, टाटा टी डालते हैं। फिर उसको थोड़ी देर के बाद वो चाय तैयार हो जाती है। इसमें क्या जरूरत है? जो मैंने इतने सारे चीजें कही, तो इसमें सीपीसी में क्या जरूरत है? जरूरत है, हमने क्या किया, पहले कुछ प्यान लिया, फिर उसको गर्म करने के लिए उसमें पानी डाले, फिर उसको उसमें दूध डाले, फिर चीनी डाले, फिर टाटा टी डाले। तो चाय बनाने के लिए हम कुछ कुछ प्रोसीजर से चले गए कि प्यान लाना, चीनी डालना, दूध डालना, पानी डालना, ये सब एक प्रोसीजर था। प्रोसीजर मतलब एक साथ हम कुछ प्रोसेस मेंटेन करते चले गए, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप, ऐसे ऐसे स्टेप हम फॉलो करते चले गए। बिल्कुल उसी तरह जो हमारा सीपीसी है, सीपीसी क्या है? सिविल प्रोसीजर कोड। मैं आपको हर बार कहता हूं, अगर कोई भी चीज आए पहले उसको सेपरेट कर दो। सीपीसी क्या होता है? सिविल प्रोसीजर कोड। एक है सिविल हो गया, एक है प्रोसीजर हो गया, एक कोड हो गया। जो बीच में आता है क्या है? प्रोसीजर है। प्रोसीजर यानी कि जो इतने सारे जो हम स्टेप फॉलो करते गए चाय बनाने के लिए, बिल्कुल उसी तरह सिविल केस में भी उसी तरह कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, कुछ प्रोसेस हैं जिसको फॉलो किया जाता है। जैसे कि अगर कोई केस आए, तो फिर उसको इस प्रोसीजर जाकर हम एक डिसीजन या कोई डिक्री हो या जजमेंट हो या कोई ऑर्डर हो, इसी तरह प्रोसीजर में जाकर कुछ डिसाइड किया जाता है। तो ये था प्रोसीजर के बारे में। जो हमारा लॉ है, तो एक प्रोसीजर है, एक सब्सटैंटिव है। तो यह प्रोसीजर पार्ट था। अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं, तो फिर मैं एक प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव के बारे में एक डिटेल्स वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये प्रोसीजर के बारे में था। तो अब हम बात करते हैं सिविल के बारे में। तो सिविल क्या होता है? हम पहले पढ़े होंगे कि सीआरपीसी जो क्रिमिनल है और एक सिविल है। तो फिर पहले जान लेते हैं कि क्रिमिनल और सिविल में क्या फर्क है। तो क्रिमिनल ज्यादातर आप पढ़े होंगे, आईपीसी पढ़े होंगे, सीआरपीसी पढ़े होंगे, जिसमें क्रिमिनल मेंशन किया गया है। तो जिसमें पनिशमेंट मिलता है उसको हम क्रिमिनल कहते हैं। लेकिन जिसमें हम क्या करते हैं, जो समाधान करते हैं, यानी कि कुछ पिक्यूनियरी हो या कुछ कंपेंसेशन देकर जिसमें समाधान किया जाता है, उसको ज्यादातर सिविल कहा जाता है। सिविल में आप देख सकते हैं मैट्रिमोनियल केस देख सकते हैं, या फिर कहीं लैंडलॉर्ड या फिर कुछ टेनेंट कुछ डिस्प्यूट हो, या फिर चेक बाउंस हो, ये सारी चीजें हमारा सिविल केस में आता है। तो सिविल को आप कैसे जानेंगे कि ए सिविल है कि ए क्रिमिनल है? तो सिंपल की बात देख लेना कि जहां पर पनिशमेंट दिया जाता है वो क्रिमिनल पार्ट में आ गया। जो आईपीसी में जो सारे पनिशमेंट डिफाइन किया गया है, जो सारे पनिशमेंट दिया गया है, वो क्रिमिनल पार्ट डील करता है। लेकिन जो सिविल है, जिसमें हम कुछ पिक्यूनियरी कंपेंसेशन देते हैं, या फिर कुछ डिस्प्यूट हो उसको सॉल्व किया जाता है, या फिर
कुछ कंपेंसेशन देकर जिसे केस सॉल्व आउट किया जाता है। तो वो आ गया हमारा सिविल पार्ट में। अब बात करते हैं कोड के बारे में। कोड क्या है? कोड जानने से पहले आप शायद सुने होंगे एक्ट एनैक्टमेंट। तो पहले हम जान लेते हैं कि एक्ट और एनैक्टमेंट क्या होता है, फिर हमको आसानी होगी कोड के बारे में जानने के लिए। तो जो एक्ट और एनैक्टमेंट कहा जाता है, जो हमारा जो पार्लियामेंट है वो एक न्यू लॉ फॉर्म करता है। जो हमारा लेजिस्लेटिव है उसमें क्या जो बिल आता है उसको पास किया जाता है, फिर कुछ प्रोसेस जाकर वो फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर पाकर वो क्या एक लॉ बन जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्ट या एनैक्टमेंट कहते हैं, जिसमें एक न्यू लॉ फॉर्म होता है। तो आपने सुना होगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सुना होगा, एविडेंस एक्ट सुना होगा। तो ये था एक्ट या एनैक्टमेंट। लेकिन आप सुने होंगे इंडियन पेनल कोड सुने होंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सुने होंगे, सिविल प्रोसीजर कोड सुने होंगे। तो फिर कोड क्या होता है? हमारा देश स्वाधीन हुआ क्या 1947 में, लेकिन उससे पहले तो सिविल डिस्प्यूट तो चलते रहे होंगे ना, चाहे क्रिमिनल हो या चाहे सिविल हो, ये सारे प्रोसीजर चलते रहे होंगे। डिफरेंट प्लेस में कुछ सिविल मैटर के लिए उसके डिस्प्यूट के डिफरेंट तरीके से उसको सॉल्व किया जाता था। एक सिस्टमेटिक वे में उसको रख दिया गया, जिसको हम कोड कहते हैं, जिसमें वो ओवरलैप ना हो। एक प्रोसीजर हो गया जिसको एक सिस्टमेटिक वे में उसको कलेक्ट करके रख दिया गया, जिससे चीजें आसानी हो और हर जगह पर उसको अप्लाई किया जा सकता है। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। तो ये था कुछ सीपीसी के बारे में। मैंने आपको जैसे कहा था कि आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो फिर मैं आपको सिर्फ सीपीसी के बारे में ही कहूंगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कुछ सवाल हो तो फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपको पूरी सीरीज लेकर आऊंगा सीपीसी के बारे में। तो मिलते हैं अगले क्लास में।